नमस्कार साथियों, आज मेरे साथ एक खास शख्सियत हैं जो पैसे से एक डॉक्टर हैं और अब राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय रह रहे हैं। 2010 में जो है इसने सर ने एक बिहार गवर्नमेंट के मेडिकल ऑफिसर थे। 2012 आते आते सालमारी में अपना निजी क्लिनिक खोलने के साथ ही अब समाज सेवा और राजनीति में भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लाउड स्पीकर की टीम को मेरी तरफ से मुबारकबाद कि आपने हमें अपने चैनल पर बात रखने के लिए मौका दिया। सर, डॉक्टर और राजनीति, देखिए, डॉक्टर और राजनीति दोनों का मकसद एक ही है। राजनीति में ही समाज को, राजनीति का मतलब है समाज सेवा और डॉक्टर्स का मतलब भी समाज सेवा है। तो दोनों एक ही दूसरे से मिलता जुलता शब्द है। और हम डॉक्टर के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी हैं और लगातार हम आज 10 साल से लोगों के बीच समाज सेवा कर रहे हैं और जन समस्याओं को लेकर के जो है, लोगों का जो भी जन समस्या है उसको लेकर हम मुद्दा उठा रहे हैं। सर, मैं बताना चाहूँगा साल 2017 का जो बाढ़ आया था सीमांचल में, एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। उसके बाद खत्म होने के बाद एक विशाल धरना प्रदर्शन भी किया था जिसमें सर को जेल भी जाना पड़ा था। प्रवासी मजदूरों को दूसरे शहरों से अपने गाँव लाने में भी काफ़ी कुछ मदद रहा है। लेकिन सर, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। आप 2012 से लगातार राजनीति में और समाज सेवा में एक्टिव रहे, लेकिन जब बात 2020 के विधानसभा चुनाव की आती है, आपने चुनाव लड़ा, उसमें सम्मानजनक वोट मिला, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, इलेक्शन जो है 2 मुद्दों पे होता है। पार्टी बेस्ड इलेक्शन होता है और जनता 2 धड़े में बढ़ जाती है। किसी को एनडीए को जिताना है, किसी को गठबंधन को जिताना है। लेकिन जो व्यक्ति जो पर्सनालिटी के नाम पे वो लोगों को वोट नहीं मिलता है। हम लोग नदी के तीसरा किनारे में बह रहे थे, तो एक विपरीत धारा में बढ़ने के कारण जो है लोगों को हम हमारी जो बातें थी वो समझाने में हम विफल रहे। लेकिन मेरा जो संघर्ष है वो लगातार चल रहा है और लगातार चलते रहेगा जब तक कि हमारा जो इलाका है वो फुल फ्लेज जो है विकसित नहीं हो जाता है। सर, आपका 31 मार्च को जो है बघवा पुल निर्माण को लेकर, करवा विधानसभा क्षेत्र के बघवा पुल निर्माण को लेकर एक विशाल धरना प्रदर्शन होना है। उसके बारे में क्या कुछ तैयारी है? क्यों जरूरी है बघवा पुल? इस पर थोड़ा सा फोकस करें। आज़ादी का 75 साल बीत जाने के बाद भी बड़ी विडंबना है कि बघवा पुल का निर्माण नहीं हुआ है। बघवा पुल 2 विधानसभा, कदवा और बलरामपुर को जोड़ने वाला एक लिंक, लेकिन आज तक इसका निर्माण नहीं हुआ है। 2020 विधानसभा चुनाव से ठीक 3 से 4 महीना पहले इस पुल का शिलान्यास विधायक जी के द्वारा किया जाता है। अच्छा। और शिलान्यास के लगभग आज 1.5 साल बीत जाने के बाद निर्माण कार्य नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ क्या ये पुल का शिलान्यास सिर्फ और सिर्फ जनता को घुमा देने के लिए किया गया था। लेकिन अब जनता जाग चुकी है और अब ये याचना नहीं करेगी। याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम महाभिषण होगा। अब जनता स्वतः संज्ञान लेकर के बघवा पुल के लिए आंदोलन खड़ा कर रही है और 31 मार्च को हमारा एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन है और ये आंदोलन जो है चरणबद्ध तरीके से चलेगा। पहला 31 मार्च को सांकेतिक धरना प्रदर्शन, फिर उसके बाद हम लोग आंदोलन स्टार्ट करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। फिर हम उसके बाद हम लोग, अगर हमारा काम नहीं सुना जाता है तो एक विशाल आंदोलन का रूप हम लोग उसको देंगे और हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक बघवा पुल का निर्माण शुरू नहीं हो जाता। सर, आप आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या कारण था आम आदमी पार्टी छोड़ने की? अब मैं उसी में एक सवाल और ऐड करना चाहूँगा कि आगे चलकर पंजाब में सरकार बना चुकी है अब आम आदमी पार्टी, आगे चलकर जब बारी चुनाव बिहार में लड़ने की आती है तो क्या आप एक विधायक प्रत्याशी के रूप में उठेंगे आम आदमी पार्टी से? आपको अगर टिकट मिलता है तो? देखिए, आम आदमी पार्टी का मैं फाउंडर मेंबर रह चुका हूँ और कटिहार में सरजमीन पर इसको स्थापित करने के लिए हमने काफ़ी मेहनत किया था और लगातार जब से पार्टी बनी तब से हम इस पार्टी में सक्रिय थे और जिला अध्यक्ष के पद पर हमने लगभग 5 साल काम किया। देखिए, आम आदमी पार्टी हमने छोड़ा लेकिन उसका विचारधारा हमने नहीं छोड़ा। दिल से नहीं छूट पाया। ये चीज़ आपके सोशल मीडिया साइट से दिख रहा है, आपके जहाँ आपको पढ़ने को मिलता है, अभी भी आप लगातार पोस्ट वगैरह शेयर करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी क्या है? पार्टी विचारधारा है। आप पार्टी से नहीं जुड़ते हैं, उसके विचारधारा से जुड़ते हैं। हमने विचारधारा से जुड़ा था। अरविंद केजरीवाल का जो दिल्ली का गवर्नेंस मॉडल था उससे प्रभावित होकर जुड़ा था। अभी भी हम पार्टी के विचारधारा के साथ जुड़े हैं और इनका जो आइडियोलॉजी है अरविंद केजरीवाल का, उनका हम मुरीद हैं।
ये जो दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने काम किया, एजुकेशन को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, भ्रष्टाचार को खत्म करने, भ्रष्टाचार को दूर करने को लेकर के, इस तरह का मॉडल हम चाह रहे हैं कि हमारे बिहार में भी हो। इसको लेकर के हम इस लगातार मतलब कि इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हम सक्रिय हैं। सर, सीमांचल की बात करें, अगर सीमांचल से आप हैं, कदवा खास करके अगर मानते हैं, कदवा के लिए 5 मुख्य काम या जो आपके मुख्य काम है विधायक बनने से पहले या विधायक बनने के बाद क्या रहेंगे? देखिए, कदवा का बात करें अगर खास करके कदवा 2 का, तो यहाँ पर सबसे जो चुनौती है हमारा, जो ज्वलंत मुद्दा है, आप पर्यावरण को पठन बनाना। मीनापुर से लेकर के दरियापुर तक रोड का जो है चौड़ीकरण करना है बांध पे, और सालमारी से लेकर के कुरुन तक जो रोड का पक्कीकरण और चौड़ीकरण, बगवा पुल का निर्माण, ये सारा मुद्दा है। इसके साथ साथ आपका एक बहुत बड़ा मुद्दा जो रायपुर से लेकर के दरियापुर घाट पे एक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण करना है। ये सारा मुद्दा को लेकर के हम जो है संघर्ष कर रहे हैं, और अभी अगर कभी जनता ने मौका दिया तो इसके निर्माण, इस काम को पूरा करने के लिए हम काम करेंगे। एक भी डिग्री कॉलेज तो विधानसभा में नहीं है। 10+2 करने के बाद आखिर बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे? सीमांचल का विकास तभी हो पाएगा या जब तक बाढ़ का अस्थायी समाधान नहीं हो जाएगा। बाढ़ का अस्थायी समाधान के बगैर सीमांचल के विकास की बात करना बेईमानी होगी। इसके लिए हमने लगातार आंदोलन भी किया, धरना प्रदर्शन भी किया। 2017 के बाढ़ के बाद हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें हम लोगों को जेल भी जाना पड़ा था, हम लोग लाठी भी खाए थे, लेकिन ये हमारा मुहिम अब तक रुका नहीं है। जाते जाते हम मैसेज देना चाहते हैं कि 31 तारीख का जो हमारा धरना प्रदर्शन है बगवा पुल को लेकर के, सीमांचल संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हो रहा है, तो तमाम जो अच्छे साथी हैं, तो तमाम हमारे जुझारू कार्यकर्ता है, चाहे वो किसी भी दल के हों, इस 31 तारीख के धरना प्रदर्शन में आइए और इस मुहिम में साना बरसाना मिला करके हमारा साथ दीजिए, ताकि ये आंदोलन सफल हो सके और बगवा पुल का निर्माण हो सके। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अहमद साहब, जो लगातार जमीनी मुद्दों को उठाते हुए सीमांचल और कदवा के वो खासकर काफी सक्रियता से उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर।